कॉन्ग्रेचुलेशन शिवम, गुड जॉब, आई एम प्राउड ऑफ यू। वैसे देखा जाए तो तुम मुझसे बहुत कुछ सीख रहे हो, है ना? सॉरी सर, मैं कुछ समझा नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले तो तुम कोई भी काम सही से नहीं कर पाते थे, पर अब देखो उस इवेंट में तुमने 4 होर्डिंग्स लगवा दिए, वो भी फ्री। इसे कहते हैं काम। वैसे इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि वहां पे लोग मुझे जानते हैं, तो मेरे रेफरेंस से वो कोई भी काम फ्री में कर ही देते हैं। जी, वैसे सर एक बात कहूं मैं, अगर आज मैंने ये डील क्रैक की तो सिर्फ आपकी बदौलत। अगर आज आप नहीं होते तो शायद मैं ये नहीं कर पाता, कसम से। क्या बात है यार, तेरा पति तो छा गया। आज तो बहुत अच्छा काम किया उसने। वो जो पुलिस ग्राउंड में इवेंट है ना, आज 4 फ्री के होर्डिंग्स लगवाए। लेकिन ये इंदु कटलेट बॉस सारा क्रेडिट लेना चाहता है। अरे रिया, आप भी आई हैं? जी सर। आप क्या गुल खिला के आई हैं? हाँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि काम हो ही गया होगा। वो क्या है ना कि वहां पे भी लोग मुझे जानते ही हैं, और मेरा और कंपनी का रेफरेंस देने से वो भी कोई भी काम के लिए हाँ बोल ही देते हैं। तो मुझे पता था कि काम हो ही जाएगा। यहां तक कि मैं किसी स्कूल के बच्चे को भी वहां भेजता ना, तब भी काम हो ही जाता। रिया, सर ये अमित है, और अमित ये हमारे बॉस है। हेलो सर। अमित, आप 1 मिनट वेट करिए, मैं अभी आपसे बात करता हूं। जी ठीक है। शिवम, गुड जॉब, रियली प्राउड। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हें थोड़ा सा और सीखना है। थैंक यू सर। अमित आइए। जी। रिया आप भी आइए। जी सर। शिवम। जी सर। हाँ बस मैं ऑफिस में था, निकल रहा हूँ यहाँ से। हाँ मुझे वहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जी मैं अभी कभी आता हूँ। शिवम मुझे तुमसे कुछ। रिया मेरी बात सुनो, मुझे एक बहुत अर्जेंट मीटिंग पे जाना है और मैं वहीं से घर चले जाऊंगा, तो तुम घर पे आ जाना। पर 2 मिनट मेरी बात तो सुनो। बात कर। अरे मेरी क्या हुआ तुझे? इतने स्ट्रेस में क्यों है? चल। तुम कहाँ रह गई थी भाई? जाओ सबसे पहले जाकर अपना कमरा समेटो। तुम्हारी अलमारी से बहुत सारे कपड़े निकाले हैं हमने, हाँ, उदान में देने के लाने। जी माँ। ये भगवान, चाय चढ़ा कर आए थे हम तो। अम्मा जी, हम क्या कह रहे थे कि हमें ना बहुत सारे भजन आते हैं, तो हम रोज सुबह आपको एक भजन सुनाया करेंगे, तो दिन भी अच्छा गुजरेगा आपका। वैसे हम रेडवा सुन लेते हैं ना फिल्म के गाने, तो हमारा दिन अच्छा ही बीत जाता है। प्रीतिया जाना पान की डिबिया और रेडवा लेके अंदर हमारे कमरे से। कहीं भाभी ने मुझे मोहित जी के बारे में पूछने के लिए तो फोन नहीं किया? प्रीतिया, प्रीतिया हम बात कर रहे हैं तुमसे। उस लड़के ने सुना गया अंदर रेडवा लाने के लिए। जी दादी, कुछ कहा आपने? कान में रुई ठोस रखी है का? दादी वो अम्मा जी ये लीजिए। पान का डिब्बा मंगाया, रेडवा मंगाया, क्या हुआ? चेहरे से तोते काहे उड़ गए हैं? अच्छा चोरी पकड़ी गई का? नहीं दादी, कुछ नहीं। जाने दीजिए अम्मा जी, वो पानी। प्रीतिया लड़का खांस रहा, पानी मांग रहा है, सुना मांगे वो पानी मांग रहा है, खांस रहा है। कहा? नहीं अम्मा जी, बस ठीक है। दूसरा घर गृहस्थी का पाठ जरा सिखा अपने बच्चों को। नहीं ससुराल जाएंगे और नाक सरका देंगे हमारी। कल का आया लड़का, उसको हमारी चिंता है, घर के बच्चों को चिंता नहीं दादी की। देखो बंटी, मेरी ये प्रॉब्लम नहीं है कि प्रीति किससे मिलती है और किससे प्यार करती। मेरा प्रॉब्लम ये है कि वो लड़का झूठ बोल के घर पे रह रहा है और प्रीति उसे सपोर्ट कर रही है। यार पर हो सकता है कोई रीजन हो रही है। अरे कोई भी रीजन हो, अगर वो लड़का प्रीति से सचमुच प्यार करता है तो उसकी फैमिली को चीट क्यों कर रहा है?
यार मैंने भी प्यार किया, लव मैरिज मैंने भी किए, पर रिया तेरे प्यार में और इस प्यार में बहुत फर्क है। आंटी यार मुझे प्रीति की टेंशन हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है और समझ नहीं आ रहा है कि डर क्यों लग रहा है। इसलिए लग रहा है कि कहीं प्रीति का झूठ सबके सामने आ गया तो घर में एक और प्रॉब्लम हो जाएगी, या इसलिए लग रहा है कि अब मैं प्रीति की भाभी हूँ और उसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो रही हूँ। अच्छा जी, भाभी बन गई तो उस बेचारे को प्यार नहीं करने देगी? नहीं बंटी ऐसी बात नहीं है यार, तू समझ नहीं रही। मैं समझ रही हूँ रिया, मैं सिर्फ तुझे इरिटेट कर रही थी। देख तू इतनी टेंशन मत ले, हम लोग कुछ न कुछ कर लेंगे। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और सिक्के का दूसरा पहलू सिक्के के दूसरी तरफ जाकर ही नजर आता है। प्रीति से तो मुझे बात करनी ही होगी, और साथ साथ ये भी देखना होगा कि लड़का कैसा है, अच्छा या बुरा। अरे तुझे बॉस ने बोला था अमित आया हुआ है, क्या कर रही है रिया? जा जल्दी। हाँ यार जा जा जा। चमका दो एकदम हमारा पैर। मकड़ी, ए मकड़ी, मकड़ी। चलो चलो जाओ जाओ। अरे नहीं करवा लो, पाँव साफ करवा रही हो ना, आज हमको गुस्सा नहीं चढ़ेगा। कहा है ना, हम तो तुमको इस घर से साफ कराने के चक्कर में है। अरे मकड़ी कहाँ रह गया? कहाँ मर गया था? अरे कहा हुआ जीजी, काहे चिल्लाए आ रही हो जैसे कहीं आग लग गई है? अरे चुप बोलो, आग लगे दुश्मनों को। आज का दिन तो बहुत शुभ है। तुमको पता है हमको व्योम के लिए लड़की मिल गई है। तुम क्या इतना खुश हो रही हो? वो कहा है ना, चिराग लेकर ढूंढने से भी ना ऐसी लड़की नहीं मिलेगी, इतनी अच्छी है वो। कहा है जीजी? और इधर साथ में थोड़ी लाए, फोटो खींच कर लाए। अरे व्योम उसको देखेगा तो देखते ही लट्टू हो जाएगा, कहेगा हमें इसी लड़की से शादी करनी है। अब हम देखते हैं कि व्योम शादी के लिए कैसे मना करता है। ये लो फोटो। दिखा दिखा दिखा। अरे निकाल ले तो दो। मम्मी जी ये इसे तब शादी करा दो। वंडरफुल। अरे का जीजी, अरे व्योम तुम्हारा खुद ही का लड़का है, ये गंगा घाट से उठा के लाई है, जिससे शादी कराने का सोच रही हो? हाँ बकवास कर रहे हो। अरे जीजी, पूरा मुगल सराय में तुम्हें कोई और नहीं दिखी का? ये कैसे हो गया? तो लड़की का फोटो खींचे तो भैंसिया कहाँ से आ गई? मम्मी से मिस्टेक हो गई। अच्छा, मॉम जी से कभी मिस्टेक नहीं होता, याद रखना। और उतना ही हंसो जितना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा हो। और वैसे भी एक बार ये लड़की घर में आ गई ना तो तुम तो मुझ छुपाने लायक भी नहीं रहोगी। अरे काका, ये पैकेट कमरे में लेकर आइए और एक ताजा अनार का जूस भी लाइए। आज हम बहुत खुश हैं। पोमोग्रेनाइट जूसेस चाहिए हमारी मॉम जी को। और मॉम जी आप जो सोची हो ना, ऐसा हम होने नहीं देंगे। हमारा नाम भी परीज है, परीज। तो मिस्टर आपको यहाँ पे साइन करना है। रिया, वो रेडियो स्टेशन से मुझे कोई फोन नहीं आया अभी तक, कोई अपडेट ही नहीं है वहां से। क्या एग्जैक्टली हुआ क्या था वहां पे? सर स्पॉन्सरशिप नहीं मिली। व्हाट? क्यों नहीं मिली? तुमने मेरा रेफरेंस दिया था कि नहीं? दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बाद में बात करेंगे। दिन ब दिन तुम्हारा परफॉर्मेंस खराब होता जा रहा है। एक छोटी सी डील तुम क्रैक नहीं कर पाई। कैसी सेल्समैन हो तुम? सॉरी सर। व्हाट सॉरी? ये सारा नुकसान तुम्हारी सैलरी में से कटेगा। उदय का काम तो तुमसे संभाला नहीं जाता है? बड़ी बड़ी बातें करती रहती हो बस। आप प्लीज पेपर्स पे साइन कर दीजिए, बाकी मैं हैंडल कर लूंगी। थैंक यू।
नहीं अपने आप को समझता क्या है। उसकी वजह से मुझे डांट पड़ गई। क्या हो गया? किससे बात कर रही हो तुम? बड़बड़ा रही हो खुद से? नहीं माँ, कुछ नहीं। और आप ऐसे चुप चुप के क्यों आती हो? डरा दिया ना मुझे। वही बात कर रहे, तुम डर काहे जाती हो हर बात पर आजकल? हाँ, सहम जाती हो, कोई कछु बोले तो चेहरे का रंग देखो हमेशा उड़ा हुआ रहता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बात है? नहीं। हाँ? निम्मी की याद आ रही है? हाँ माँ, वो आजकल अकेली होती हूँ ना, इसलिए निम्मी होती थी तो आपस में ही बात कर लेते थे। और कोनो टेंशन है? समस्या है का? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे क्यों बोल रही हो? तुमको देखकर, तुम्हारी हालत को देखकर कभी भी कोई बोलता है आजकल तो तुम हमेशा डरी रहती हो, अपने आप से बड़बड़ाती रहती हो। पूरी सफेद हो गई हो तुम, चेहरे की पूरी लाली चली गई है। पता नहीं कहाँ बात है, तुम अंदर ही अंदर कुछ तुम कटे जा रही हो। कहाँ है? कुछ नहीं माँ, वो शादी की बात। शादी की बात का? अब जो रिश्ता आया था वो नहीं हुआ, चला गया तो चला गया, ठीक है। हमारी बेटी को तो कोई ऐसा लड़का मिलेगा जो उसको वैसे ही पसंद करेगा जैसी वो है, बहुत प्यार देगा तुमको। अच्छा वो रिश्ता नहीं हो, क्या फायदा है ना? तो ऐसे रो मत। नहीं माँ, वो नहीं, जरूरत पड़ी तो रखेंगे ना तुमको हम हमारे पास पूरी जिंदगी, 7 जन्मों तक तुमको हम अपने साथ रखेंगे। तुम हमारे लिए ना आज भी छोटी सी, इतनी छोटी सी हमारी बेटी है और हमेशा रहेगी। हम तो पूरी दुनिया का सामना कर देंगे तुम्हारे लिए भाई, और किसी की बात तक कौन बुरा मानने की जरूरत नहीं है, अम्मा जी की भी नहीं। समझ रही हो तुम? मुझे आपसे कोई और बात है ना? हमारी कसूर है, हमारी गलती है। इतना वक्त हो गया, हमको समय ही नहीं बिताया अपने बच्चों के साथ हमने। पहले तो हम कैसे छत पे या बालकनी में तुम, मैं, शिवम और निम्मी बात करते थे। हम माफ कर दो बेटा, हम वक्त ही नहीं बिता पा रहे, तुम लोग फुर्सत ही नहीं मिलती हमको। तुम तो देख रही हो ना हम क्या करे भाई। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा आएंगे ना, है? आज तुम्हारे पापा आएंगे तो हम लोग, सुनो, हम लोग सब मिलके बात करेंगे। तुम्हारे पापा आएंगे तो ठीक है? नहीं माँ, मुझे पापा से बात नहीं करनी है। वो हम कह रहे थे कि हाँ, अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ कर दोगी ना? माफ करने की बात ही नहीं है ना, क्योंकि तुमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। अरे ऐसे कैसे? तुम मान हो हमारा बेटा, गर्व। और अगर कोनो गलती हो भी जाए ना तो आखिर सबसे पहले हमको बताना है बेटा, छुपाना मत, ठीक है? अब चलो बस रोना बंद कर दो तुम। हेलो? हाँ मलकाइन, बहुत बिजी चल रही हो का रसोई में? नहीं, हम प्रीतिया से बात कर रहे थे। क्या बातें हो रही हैं माँ बेटी में? अरे बहुत सहमी हुई है, डरी डरी सी है, चल रहा है उसका मन। वो रिश्ता चला गया ना, ये वजह से। मैं तो बोल दिया मालिक उसको कि हमको कौनो आपत्ति नहीं है, तुम जिंदगी भर हमारे साथ रह सकती हो। हाँ, तुम बोझ नहीं हो हम पर, हमारी बेटी हो। हाँ सही बात है भाई। देखो तुम्हारे पापा भी कह रहे, सही बोल रहे हैं? घबराने की बिल्कुल जरूरत ना है। अच्छा सुनो मलकाइन, वो जो हमने कल फाइल दी थी ना, हाँ, उसको याद से सिन्हा जी के यहाँ भिजवा देना, ठीक है?
हाँ रख दे फोन। हाँ हम शिवम के हाथों भिजवा देते हैं। हाँ प्रत्या, तुम देखो ना तुम्हारे बाल की हालत देखो, कितने रूखे सूखे हो गए हैं। वैसे भी इतनी सर्दी है, तुम तेल लगाया करो भाई। ये उम्र में इतने अच्छे बाल है, हमारी उम्र की हो जाओगे, ध्यान नहीं रखोगी तो फिर। खुशिया, रियू खुशिया। अरे अम्मा जी तुम जा रहे बेटा। हाँ हम चंपी कर देते तुम्हारे। जी माता जी, कपड़े लेने आ जाए हम लोग। वो एनजीओ वाले बोल रहे हैं। अभी नहीं, हम फोन लगा लेंगे। हाँ तब आ जाना। वो लोग कपड़े लेने आए, उससे पहले बहुरिया को तो आ जाना चाहिए। खुशिया। जी अम्मा जी। टुनटुना बजा, बहुरिया का कहाँ रह गई? अच्छा अरे आपने याद किया और आ गई रिया। रिया हम ही फोन लगा रहे थे। अच्छा सुनो बेटा, तुम क्या कह रहे थे? हम हाथ मुंह धो लो, हम चाय बनाते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है? रुको। बहुरिया को कहना कि उसके पास पुराने कपड़े हैं तो निकाल दे, सरका देंगे संस्था को। अच्छा नहीं देने हैं तो ही दे, हैं वरना ठूस के रखे अपनी अलमारी में। जी और बता जरूर देना। हाँ रिया, हम क्या कह रहे थे कि वो चेन्नई में बाढ़ आई है ना, तो कुछ लोग आ रहे हैं वो बाढ़ पीड़ितों के लिए कपड़ा चंदा वगैरह इकट्ठा करने। जी तुम्हारे पास कोई कपड़े हो जो तुम्हारे कोई काम के ना हो तो ले आओ जरा नीचे बेटा। मम्मी जी बहुत सारे कपड़े पड़े, मैं लेके आती हूँ। हाँ ठीक, हम चाय बनाते तुम्हारे लिए। जल्दी आ जाओ, निकाल दिए कपड़े। हाँ, हम 10 मिनट में आते हैं अम्मा जी। रखो टुनटुना, वरना 10 मिनट में कैसे पहुंचोगे? चलो हम ही पटक देते हैं। आ गया तू हमें। क्या हुआ? ये बुशर्ट तो पहन के तू नहीं गया था, तो दूसरी बुशर्ट पहन के गया था, फिर ये कब बदली? अरे यार मम्मी यार, आप दूसरा छोड़ो ना, आपको गर्मा गर्म खबर सुना रहे हो। सुनो, अरे सुनो, शिवम है ना, शिवम जितना फैंटम बना फिरता है, अरे उसकी कोई इज्जत नहीं ऑफिस में, हम बता रहे हैं। अरे बास ने क्या गरी आया है उसको। ऐसे 10-15 लोग खड़े थे, ऐसे 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 हाथ रख के नीचे खड़ा होता और बास गरियाए जा रहा है, गरियाए जा रहा है। काका नहीं बोला, हम तो ऐसी तिरछी आंख करके देख के हंस रहे थे। बहुत मजा आया मम्मी। और वो रिया, अरे उसकी भी कोई इज्जत नहीं है। ऐसे बास बैठा, ऐसे हम बैठे, ये सामने खड़ी हुई थी। अरे बाप रे, काका बोला नहीं, काका बोला, बताया मम्मी, मतलब मजा आ गया, दिल खुश हो गया मम्मी। हम तो बता रहे हैं हाँ ऐसे ही होना चाहिए। हमारी पत्नी के साथ ऐसा करे तो हम तो काट के करेला बना दे। लेकिन क्या बताएं मम्मी, जो लोग कहते हैं ना कि जमाने में सही कहते हैं कि ये मतलब काम के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अरे अम्मी जी ऐसे तो करना ही पड़ता है ना, घर चलाने के लिए घर से बाहर तो जाना ही पड़ता है। क्या जाना पड़ता है? तो सुनो, तुम घर से बाहर जाने की ना सोचना भी मत। ये तो चाची है ना, उन्हीं के छज्जे पे कहीं पे भी टंग जाना, समझी? ये बुशर्ट काहे तूने पहनी? तू दूसरी बुशर्ट लेके गया था, तू ये बुशर्ट पहन के कैसे आ गया बता हमें। अरे यार क्या यार मम्मी, अब तुम मतलब बूसट के पीछे पड़ गई हो। अब अरे यहाँ पे इतना बड़ा मतलब साइन करके आए, हम आशीर्वाद देना चाहिए तुमको, बूसट के पीछे पड़ गई हो, ऐसा होता है क्या? नहीं बेटा, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है। तू हमेशा खुश रहे, खूब तरक्की करे, है बहुत सेहत हो, बहुत अच्छा हो, तेरे साथ हमेशा सब अच्छा हो। ये बुशर्ट उतार दे, ये बुशर्ट उतार दे। उतार दे मतलब? हाँ उतार दे। मतलब कि कहने का ये है कि चेन्नई वाले लोग आए थे ना बेचारे बाढ़ पीड़ित, उनको कपड़े देने के हैं, तो हम सोच रहे हैं जितने भी ऐसे कपड़े हैं वो सब निकाल के उन्हें, मतलब अच्छे कपड़े, अच्छे जो वो पहन सके, दे देते हैं। ठीक है चलो उतार के दे। हाँ अभी यही दे दे, यही दे दे। दुआ है ना, जितनी जल्दी लगे उतना अच्छा है। जल्दी तो यही ठंडी में हमको ठिठुरते हाँ, हुए ले ना छोड़ दो बेटा, सारा। ये ले ना यही बेटा। कपड़े उतार माल। ले यहाँ पटक, हाँ बस दे देंगे उनको, है ना, शाबाश। तुम्हारी दी हुई बुशर्ट तो का तुम्हारा कोनो इरादा भी हम अपने बच्चे के आसपास फटकने नहीं देंगे, समझी?
प्रीति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। जी भाभी, कहिए। प्रीति, आज तुम स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।